हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अभी परम गुह्य ज्ञान चल रहा है, अध्याय 9 और श्लोक नंबर आज हम 10 पढ़ेंगे। व्यवहारिक रूप से हम लोग सीखेंगे कि इस श्लोक किस प्रकार से हम जीवन में उतार सकते हैं। तो श्लोक मैं पढ़ता हूँ पहले 9 का 10। ये मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम हेतु अनौन कौन्तेया जगद्वी परिवर्तते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है प्रकृति। अभी कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं होता है, जो मैं करना चाहता हूँ क्यों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि भगवान यहाँ बोले हैं कि सृष्टि मेरी है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जो भी चर है अचर है मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया है और बारंबार सृष्टि होती है, विनष्ट होता है। तो आपके अनुसार क्यों होगा? है सवाल है ना। जैसे आपका पुत्र है, आप बोलो कि पुत्र मेरा कहना सुनेगा ना, तो आप नहीं बोल सकते आपका पुत्र दूसरे को सुनेगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। तो उसी प्रकार से भगवान की प्रकृति है, अब भगवान इनकी अध्यक्षता कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हम जैसे भौतिक जगत में देखते हैं कि अध्यक्ष लोग उसमें लिप्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं और कुछ लाभ चाहते हैं। वैसा है भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं। भगवान जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है, श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल तात्पर्य में समझाते हैं कि फूल है, वो फूल है जो सुगंध है, उसे सुगंधित होते ही रहता है वहाँ का वातावरण चारों तरफ। तो जो फूल है और सुगंध है इसे विलग रहता है, इसमें आसक्ति कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है इस भौतिक जगत निर्देशन करते हैं, हर वस्तु को जानते हैं, लेकिन वो अनासक्त रहते हैं। इस संसार से कुछ उनका लेना देना नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानते हैं और अध्यक्षता में कार्य करती है। वो प्रकृति को निर्देशन करती है और प्रकृति को गर्भ में स्थापित करके सृष्टि उत्पन्न करते हैं और फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर विनष्ट करते हैं। तो प्रकृति जीवों को अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए बनाया गया है, ताकि हम चेतना को शुद्ध करके भगवान के धाम चले जाएं, कृष्ण भावना भावित हो जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाता उसका क्या होगा फिर? तो उसको फिर से हमको भगवान महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं और फिर अचेत पड़े रहते हैं और फिर से सृष्टि होती है, तो फिर से वो भौतिक जगत में आते हैं। जैसे महाविष्णु के रोमकूप से ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, तो उसमें फिर ब्रह्मांड में भगवान सृष्टि करते हैं, प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, तो फिर जीवों का उत्पन्न होते हैं। एक बात और समझ लीजिए कि जैसे हम 84 लाख योनियाँ पढ़ते हैं, तो 84 लाख योनियाँ ऐसा नहीं है कि एक योनि अभी सृष्टि में चल रही है, फिर दूसरा योनि आएगी, फिर तीसरा योनि आएगी, फिर चौथा योनि आएगी। ऐसा नहीं होता है। पूरा अपने पिछले जन्मों का कर्म के हिसाब से एक साथ उत्पन्न होते हैं। अभी देवता का उत्पन्न हो गया तो मनुष्य का उत्पन्न हो गया, पशु का होगा तो पेड़ का होगा, फिर और सारे जीवात्माओं का होगा। ऐसा नहीं है, पूरे एक साथ उत्पन्न करते हैं। जो जो कर्मों के हिसाब से आप पिछले किया था उसके हिसाब से एक साथ सृष्टि हो जाती है और फिर अपने अपने चेतना को कॉन्शियसनेस जो जिस प्रकार से चेतना में है वो अपना कार्य में लग जाती हैं। पिछले श्लोक में हम लोग तीसरा अध्याय में पढ़े होंगे, प्रकृति कर्माणानि गुण कर्माणि सर्वसा। प्रकृति गुण के अनुसार अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। सब तो काम में है, कोई ऐसा नहीं है बैठा हुआ, एक क्षण के लिए बैठा नहीं है। लेकिन हम वो कार्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी जो चेतना होती है शुद्ध होती है, कृष्ण भावना भावित होती है। ये हमारा नॉर्मल परिस्थिति है, सामान्य स्थिति है हमारा। नहीं तो हम बहुत अलग अलग कॉन्शियसनेस चेतना हमारी रहती है। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसका बिजनेस की ही चेतना रहती है,
जो पढ़ाई कर रहा है तो उसको चेतना पढ़ने में ही रहता है, लेकिन ये पढ़ने से, बिजनेस करने से और कुछ बहुत नाना प्रकार के कार्य है संसार में, उससे आपका उद्धार, सुधार और कल्याण, मोक्ष, मुक्ति नहीं होने वाली है। जब कब होगी? जब हम भगवान की सेवा में पूरी तरह शरणागत होंगे, भगवान के आदेशानुसार हम कार्य करते हैं, तो हम सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि हमारा सामान्य स्थिति, नॉर्मल कंडीशन जो है, कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, ये हमारा स्थिति है। अगर आप ऐसा स्थिति में नहीं हैं तो आप नॉर्मल स्थिति में नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग चेक कराने जाते हैं, जांच कराते हैं, तो क्या बोलता है आपका ठीक है तो नॉर्मल बताते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी चेतना जो है भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में, भगवान की प्रेममय सेवा में नहीं लगी है, तो हमारी स्थिति नॉर्मल नहीं है। तो हमको नॉर्मल स्थिति में आना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगने पड़ेगा, भगवान की प्रेम से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं अपनी। इस प्रकार से जो है चर आचर सारे जो है भगवान श्री कृष्ण के अध्यक्षता में कार्य करती है। जो भी हो, जीवात्मा हो, चलने वाला हो, नहीं चलने वाला हो, सारे भगवान निर्देशन करते हैं। इस प्रकार से हमको भगवान पर आश्रित रहनी चाहिए और भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना चाहिए, तब एक काम होता है। हम अपने के लिए कार्य करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो कार्य जल्दी नहीं होता है, लेकिन हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो भगवान भी इसमें सहायता करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी पूरे दुनिया में अनेकों अनेकों मंदिर बना दिए, तो कैसे संभव हो पाया? एक वृद्ध व्यक्ति, क्योंकि भगवान भी साथ देते हैं, देवता भी साथ देते हैं, सब कोई साथ देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी स्थिति यही है भगवान की सेवा करना, तो हम कार्य संपन्न होता है। हम अपने लिए कुछ कार्य करते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि भगवान की सेवा में लगिए और अपना स्थिति को जानिए कि हम भगवान का दास 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 अनुदास हैं। यह हमारा स्थिति है। हरे कृष्णा।